मैं दिया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 5th हाउस की कड़ी में एक और विषय पर चर्चा करते हैं, सक्सेस एंड फेलियर्स इन लव अफेयर्स। इस प्रकार के टॉपिक पर काफी लोगों की क्वेरी आती है कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। काफी लोगों की इस विषय पर काफी क्वेरीज आती हैं कि भाई हमारा जो संबंध था वो टूट गया, री कनेक्शन होगा या नहीं। इस विषय पर देखने के लिए आज हम कुंडली का जो 5th हाउस है वो हम कहते हैं दैट इज रिलेटेड टू लव, रोमांस, accepted form of social courtship, magnetic attraction, aptitude, attitude, chemistry, compatibility, equation, बहुत सारे नामों से हम 5th हाउस से रिलेटेड इस टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि भैया हम कुंडली के अंदर किसी भी चार्ट के अंदर ये कैसे चेक करें इस बच्चे का जो है किसी के साथ अफेयर हो सकता है या नहीं। लगन का जो सब लॉर्ड होता है, अगर उसका संबंध 5th हाउस के साथ होता है और उसका जो सब लॉर्ड है वो 11th हाउस में जाता है, 11th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर प्रोननेस टू लव की इच्छा है। और जब किसी भी बच्चे का लगन का सब लॉर्ड 5वें घर से रिलेशन बनाता है और सब 7 या 11 में जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे ने अफेयर्स के सिलसिले में फर्स्ट इनिशिएट किया होगा। और अगर लगन का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड 7th हाउस में जाता है और सब लॉर्ड 5th हाउस में जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट पार्टी है, जो उसका काउंटर पार्ट है, उसने इस सिलसिले को इनिशिएट किया होगा। अब हम देखते हैं, अगर मेरे लगन का संबंध सब लॉर्ड का संबंध 5वें से, 7वें से और 11वें से हो जाता है थ्रू स्टार लॉर्ड, और सब लॉर्ड इज नॉट लिंक्ड विद 4, 6, 10 और 12, इसका मतलब ये है कि लव अफेयर may not result in marriage, because 4th house is 12th to 5th house, 6th house is house of separation, divorce, and 10th house is 12th to fulfillment of desire, और 12th हाउस जो है वो 5वें घर से 8वां घर हो जाता है। इस प्रकार अगर इस प्रकार का संबंध अगर हमारे को देखने को आता है लगन का और 5th हाउस के सब लॉर्ड का, तो हम ये कह सकते हैं कि द अफेयर में नॉट रिजल्ट इन मैरिज, और अगर 4, 6, 10 इन्वॉल्व नहीं होते तो इट में बी पॉसिबल फॉर ए लव मैरिज। अब क्या है, ये अगर सब लॉर्ड ऑफ 5th हाउस लिंक टू 11th हाउस थ्रू स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड 7th में जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट में बी पॉसिबल और इट में गेट सक्सेस इन लव अफेयर्स एंड इन ए लव मैरिज। इस प्रकार लव मैरिज भी
बन सकती है, अफेयर में भी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर 5th हाउस का सब लॉर्ड जो है लिंक्ड विद 11th हाउस थ्रू स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड इज लिंक्ड 10th or 4th, it will remain only an affair. If it is linked to 4th or 10th house through sublord, it will cause dissatisfaction or not get materialized further. अगर इसके अलावा लगन का जो सब लॉर्ड है वो मेरा 5वें घर से हो जाता है और सब लॉर्ड मेरा 11 से है, लेकिन it is not linked with 4 and 10th, then it may get affair, समझे। और 7th हाउस का सब लॉर्ड अगर लिंक्ड है 5वें घर से थ्रू स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड मेरा होता है 7वें घर से, 5-7 का आपस में संबंध हो जाता है और 4 और 12 का लिंक नहीं होता, तो इट में नॉट फेल इन एंड, और if it is linked 4 or 12 then it may end in a failure. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम किसी भी पत्री में अगर 5वें घर का संबंध 5 और 11 को इन्वॉल्व करता है और सब लॉर्ड जो है वो 6 और 12 से लिंक हो जाता है, तो अल्टीमेटली इट मे लीड फॉर सेपरेशन। एक हम चार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये कॉम्बिनेशंस बने हैं और इसमें हम मल्टीपल भी कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे। ये एक चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। इस चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं लगन का सब लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर इज इन द स्टार ऑफ मरकरी और मरकरी मेरा 5th हाउस में है, इसका मतलब इट हैज इन्वॉल्व 5th हाउस। मरकरी मेरा 7th हाउस में भी है, मरकरी मेरा 11वें हाउस में भी है। अभी मैं मरकरी को 5th हाउस में लेके चलता हूं और जुपिटर इज सब ऑफ शनि। शनि मेरा जो है कहां पर है, शनि मेरा 5 में भी है, उसके बाद 9 में भी है, उसके बाद जो है शनि मेरा 3 में भी है। तो अभी हम देखते हैं जुपिटर इज मरकरी, मरकरी ने मेरे को 5वें घर में 7वें घर में इन्वॉल्व किया और शनि जो है वो मेरा 5th हाउस में आ गया। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में द इनिशिएटिव में हैव बीन टेकन बाय द ऑपोजिट पार्टनर और मरकरी मेरा 11 में भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें संबंध बना होगा। लेकिन मेरा 5th हाउस क्या कहता है, 5th हाउस इज जुपिटर मरकरी और 5th हाउस मेरा जुपिटर है, जुपिटर मेरा 7वें में है, मरकरी मेरा 5वें में है, मरकरी मेरा 11वें में है, समझे ना। और 5th हाउस जो है वो मेरा वीनस है, वीनस का पीएस होने के नाते वीनस मेरा 5 में है, वीनस मेरा 9 में है और वीनस का सब लॉर्ड मरकरी है वो 7 में है। तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि अगर 5th हाउस से 5वें घर का संबंध 5वें से हो जाता है, 9 से हो जाता है, भाव भावतम के अनुसार 5वां अफेयर का है और 9th हाउस इज मल्टीपल रिलेशंस का है। तो यहाँ पर 5 भी वीनस है, 9 भी वीनस है, लिंक्ड विद मरकरी टू 7th हाउस, सो इट शोज मल्टीपल रिलेशंस एंड कन्फर्म्ड बाय 11th हाउस बाय मरकरी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चार्ट के अंदर जो है अफेयर भी है, 5th हाउस से लगन भी करता है, 5th हाउस भी देता है, 5th हाउस मल्टीपल भी देता है। इस प्रकार अल्टीमेटली दिस केस एंडेड इन ए फ्रूटफुल मैरिज, दैट्स ऑल। इस तरीके से हम किसी भी चार्ट के अंदर मल्टीपल रिलेशन, पहले अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स एंड कन्वर्टेड इनटू मैरिज कैन बी सीन। दिस will be further examined with reference to the dasha period running at that particular moment when these things took place. अभी इसको मरकरी की महादशा चल रही है और this is I think around 10 years back। तो मरकरी started 2018 में था
और शनि भी केतु मार्स, शनि 5वें में है और केतु, शनि इस केतु, केतु मेरा 5वें में है और मार्स मेरा जो है वो तीसरे घर में है। और शनि इस केतु मार्स, शनि मेरा 5वें में है। तो इस प्रकार ये भी दिखाता है कि इस टाइम भी कुछ इस प्रकार का कोई 7वें में, 8वें है, अब 7 में है मार्स, इस प्रकार का कोई रिलेशन रहा होगा। That's all. Now it's over the topic on success and failure on affairs. Now we will come to the next topic, that is 5th house significations and professions. Over.